राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 5 जुलाई 1984 को परियोजना निदेशालय के रूप में हुई, जिसे 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता मिली। केंद्र को दिए गए अधिदेश ऊंटों में सुधार एवं विकास हेतु आधारभूत व प्रायोगिक अनुसंधान करना, ऊंट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग व नेतृत्व प्रदान करना एवं राष्ट्रीय सूचना संग्रह के रूप में कार्य करना, उष्ट अनुसंधान एवं विकास हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। गत 26 वर्षों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं एवं आधारभूत सुविधाओं के विकसित होने से यह ऊंटों पर अनुसंधान करने वाला संपूर्ण विश्व का अग्रणी संस्थान बन गया है। वैज्ञानिकों की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु केंद्र को स्वचालित डीएनए सीक्वेंसर, रियल टाइम पीसीआर, एचपीएलसी एवं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण आदि से सुसज्जित किया गया है। केंद्र पर 350 उत्कृष्ट ऊंटों का एक समूह विकसित किया गया है, जिसमें बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी एवं मेवाड़ी नस्ल के ऊंट हैं। केंद्र के वैज्ञानिकों ने इन नस्लों में आनुवांशिक विभिन्नताएं पता लगाने में सफलता प्राप्त की है। बहुरूपिक डीएनए की यादृच्छिक प्रवर्धन तकनीकी सफलतापूर्वक काम में ली गई तथा नस्लों के मध्य एवं नस्ल के अंतर्गत भिन्नताओं को प्रलेखित किया गया। नस्लों के बीच आनुवांशिक दूरियों का पता लगाया गया। माइक्रो सैटेलाइट चिन्हक पद्धति द्वारा नस्लों की विशिष्ट पहचान किए जाने का कार्य यहाँ प्रगति पर है। भारतीय ऊंटों में अब तक 40 माइक्रो सैटेलाइट लोसाई विश्लेषित की गई है। देशी उष्ट नस्लों में जाति विकास संबंधित आनुवांशिक संबंध का पता लगाया गया है। भारतीय एवं अफ्रीकन उष्ट नस्लों के बीच आनुवांशिक दूरी के आकलन का कार्य प्रगति पर है। केंद्र द्वारा ऊंटों पर विशेष ध्यान दिए जाने के अंतर्गत इनकी वृद्धि का नियमित अंतराल पर अभिलेखन किया जाता है। वृद्धि, उत्पादन, स्वास्थ्य, मृत्यु दर एवं जनन संबंधी आंकड़े डाटाबेस के रूप में रखे जाते हैं एवं उसी अनुसार समूह निष्पादकता नियंत्रित की जाती है। ऊंट ने पिछले कई शताब्दियों से मानव जाति की सेवा की है एवं इस प्रजाति की मुख्य उपयोगिता बोझा ढोना है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र द्वारा ऊंटों की भारवाहकता में सुधार हेतु एक अप्रत्यक्ष चयन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उष्ट का चयन शारीरिक लंबाई, ऊंचाई एवं घेरे के आधार पर किया जाता है। ऊंटों का प्रजनन उनके लिए तैयार प्रजनन योजना के अनुसार किया जाता है। आधुनिकीकरण एवं यांत्रिकीकरण के बदलते परिवेश में ऊंट प्रजाति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऊंट की आबादी लगातार घट रही है एवं इस प्रजाति का संरक्षण एक मुख्य मुद्दा है। ऊंट को एक बहुउपयोगी पशु के रूप में विकसित करने हेतु केंद्र में उष्ट डेयरी की स्थापना की गई है। दुग्ध उत्पादन क्षमता एवं इसके मूल्यांकन हेतु बीकानेरी, कच्छी एवं मेवाड़ी नस्लों पर कार्य प्रगति पर है। एक मादा ऊंट एक दिन में औसतन 7 लीटर दूध देती है, परंतु कुछ दुधारू जानवर एक दिन में 12 से 14 लीटर तक दूध देते हैं। ऊंटों में दुग्ध काल 16 महीने का होता है। ऊंटनी के दूध में जस्ता, तांबा, लोहा, विटामिन सी, वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला एवं संरक्षी प्रोटीन प्रचुरता से विद्यमान है। ऊंटनी का दूध मधुमेह एवं तपेदिक के इलाज में पौष्टिक स्वास्थ्य पेय के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस केंद्र द्वारा उष्ट दूध से विभिन्न प्रकार के मूल्य संवर्धित उत्पाद विकसित किए गए हैं, जिनमें कैमल मिल्क केसर, चॉकलेट, शर्करा रहित कुल्फी, सुगंधित दूध, किण्वित दूध, चीज, मावा, गुलाब जामुन, बर्फी, मिल्क पाउडर एवं उष्ट दुग्ध त्वचा क्रीम शामिल है। केंद्र में ये उष्ट दुग्ध उत्पाद मिल्क पार्लर के माध्यम से बेचे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के चारों का पोषण मान ज्ञात करने के लिए केंद्र में आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पेड़ों, झाड़ियों, घासों एवं अन्य आहार तथा चारों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशों एवं खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीज भिन्न भिन्न मात्रा में उपलब्ध हैं। ये तत्व ऊंटों की समुचित वृद्धि, दुग्ध काल, गर्भ, प्रजनन एवं कार्य क्षमता के लिए आवश्यक है। ऊंट को अपने विभिन्न शरीर क्रिया संबंधी स्थितियों में ऊर्जा,
प्रोटीन, मिनरल व विटामिन का पोषण एक संतुलित आहार के रूप में दिया जाना आवश्यक है। कोई भी एकल चारा या खाद्य पदार्थ उसकी सभी पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि अनाज, भूसा, तेल सीड केक, सूखा एवं हरा चारा, सामान्य नमक एवं मिनरल मिश्रण एक संतुलित आहार के रूप में तैयार किया जाए ताकि ऊंटों की आहार जरूरतों की पूर्ति की जा सके। परंतु इस प्रकार के आहार में आहार चयन, इन्हें रखने, परिवहन एवं भंडारण की समस्याएं आती हैं। इस प्रकार की समस्याओं का हल इन आहार मिश्रणों को फीड ब्लॉक मशीन की सहायता से आहार ईंटें बनाकर किया जा सकता है। ये आहार ईंटें पौष्टिक, रखने एवं परिवहन में आसान एवं इन्हें कम जगह की जरूरत होती है। इन ईंटों को खाने से ऊंट उदर संबंधी रोगों से ग्रस्त नहीं होता है तथा ये ईंटें ऊंट के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। ऊंटों के आहार एवं चारे के पोषक मान का द्रुत मूल्यांकन करने के लिए केंद्र के पास इन विट्रो गैस उत्पादन की सुविधा भी उपलब्ध है। ऊंटों की अच्छी क्षमता एवं स्वास्थ्य हेतु केंद्र द्वारा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण एवं नमक आधारित खनिज मिश्रण तैयार किया गया है, जो कि क्षेत्र की मृदा एवं आहार में तत्वों की कमी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ऊंट पालकों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयोजन से केंद्र द्वारा किसानों के घर पर पोषण प्रयोग एवं प्रदर्शन किए जाते हैं। ऊंट प्रजनन व्यवहार की दृष्टि से अनूठा जानवर है। नर ऊंट रट के लक्षण प्रदर्शित करता है। इस दौरान ऊंट उत्तेजित हो जाता है, खाना नहीं खाता है, मुंह से झाग निकालता है एवं एक विशिष्ट प्रकार की आवाज करता है, जबकि मादा ऊंट शांत रहती है। ऊंट एक ऋतु अभिजनक है। प्रजनन की अवधि दिसंबर से फरवरी या मार्च तक सीमित रहती है। प्राकृतिक मैथुन बैठने की अवस्था में 10 से 15 मिनट के लिए होता है। ऊंटों में मादा जननांग अलग प्रकार के होते हैं। बायां हॉर्न दायां हॉर्न की अपेक्षा बड़ा होता है और यह उत्प्रेरित डिंब युक्त है। ऊंटों में कृत्रिम गर्भाधान के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा कृत्रिम गर्भाधान में तरल वीर्य विस्तारक द्वारा प्रारंभिक सफलता अर्जित की गई है। ऊंटों में ब्यात अंतराल को कम करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा गैर पारंपरिक तरीकों से प्रजनन किया जा रहा है। शीघ्र आसन्न प्रसव प्रजनन के लिए सोनोग्राफी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। सोनोग्राफी का प्रयोग शीघ्र गर्भावस्था निर्धारण के लिए भी किया जा रहा है। पहली बार नर ऊंटों में रट के दौरान पॉल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले फिरोमोन्स का पता लगाया गया है। जैव उत्तेजना एवं सोनोग्राफी के उपयोग के द्वारा प्राकृतिक प्रजनन ऋतु से 2 महीने पहले किया जा सकता है। केंद्र के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से ऊंट के बछड़ों को सफलतापूर्वक पैदा किया है। उष्ट द्वारा प्रसंस्करण कृषि करने को बढ़ावा देने के लिए कृषि कार्यों एवं गाड़ी खींचने में ऊर्जा का अधिक प्रयोग हो सके, इस दिशा में केंद्र ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। बढ़ते मशीनीकरण और वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण पशुओं की ऊर्जा और कृषि कार्यों में उपयोग जरूरी हो गया है। एक कृषि प्रसंस्करण विद्युत उत्पादन यंत्र जो कि एक ऊंट के द्वारा रोटरी गियर के माध्यम से चलाया जाता है, केंद्र में स्थापित किया गया है। एक ऊंट प्रत्यावर्तन के द्वारा कुट्टी बनाने, अनाज पीसने और बिजली उत्पादन करने का कार्य आसानी से कर सकता है। इस प्रकार ऊंट के बोझा ढोने की शक्ति को एक दिन में 12 घंटे की अवधि से ज्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है, जो कि अधिक किफायती है। ऊंट शक्ति को कृषि उपकरणों के माध्यम से अधिक उपयोग में लाया जा सकता है। बहुउद्देशीय उपकरण संवाहक का प्रयोग तेज गति से बीज बुआई या टीलिंग ऑपरेशन के लिए कृषि क्षेत्र में किया जाता है। केंद्र में एक शरीर क्रिया विज्ञान प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। इसके अंतर्गत डायनोमीटर और लोड सेल की सहायता से ऊंटों की सहनशीलता और भार ढोने की क्षमता का मापन किया जाता है। ऊंटों की थकान और सहनशीलता को मापा जा सकता है तथा कार्यभार तथा विश्रांति के समय जैव रासायनिक परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। अनुभाग द्वारा पारंपरिक ऊंट गाड़े को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इस केंद्र पर ऊंटों में पाए जाने वाली बीमारियों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं।
इनमें से मुख्य है मेंज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेलमिंथियासिस, विषाणु संबंधी बीमारियां जैसे एक्थाइमा व जीवाणुजन्य रोग है। ट्रिप्नोसोमसिस, जो कि सामान्यतः तिबरसा या सर्रा रोग के नाम से जाना जाता है, ऊंटों में पाया जाने वाला मुख्य रोग है तथा यह ट्रिप्नोसोमा इवांसी के कारण होता है। केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक मानकीकृत पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया परीक्षण द्वारा उक्त परजीवी के डीएनए अनुक्रमण के आधार पर एक जांच को मानकीकृत किया है। क्योंकि अधिकतर मानक ट्राइपेनोसोम जांच तरीके जैसे रक्त का स्लाइड पर परीक्षण, बफी कोट परीक्षण, माउस टीका परीक्षण व अन्य परीक्षण हमेशा सही जानकारी नहीं दे पाते। ऊंटों में फफूंद संक्रमण भी बहुत महत्वपूर्ण है। फफूंद संक्रमण के द्वारा निरंतर बालों का झड़ना, दूध के उत्पादन में कमी तथा त्वचा का संक्रमित होना इत्यादि सम्मिलित है। इससे जानवर की वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता कम होती है। इसके अलावा उष्ण चेचक एक दूसरा और महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र व IVRI मुक्तेश्वर दोनों के सहयोग से उष्ण चेचक का टीका शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। उष्ण का प्रतिजैविक तंत्र कुछ स्तर पर और विशिष्ट है। उष्ण में भारी श्रृंखला एंटीबॉडीज ही होती है जो कि उन्हें छोटा रूप देती है एवं अधिक स्थिरता प्रदान करती है। साथ ही कई अन्य फायदे भी देती है, जैसे तापमान व pH के लिए चरम प्रतिरोध सीमा, लक्ष्य के लिए आसान तरीके। ऊंटों में बाह्य परजीवी प्रकोपण को नियंत्रण करने के लिए डेल्टा मैथानिन 0.4% स्प्रे किया जाता है। यह चिंचड़, जूं व अन्य बाह्य परजीवियों से निजात दिलाता है। सभी बीमार ऊंटों का इलाज पशु चिकित्सक के द्वारा विषय विशेषज्ञ की सलाह से किया जाता है। मृत पशुओं का शव परीक्षण कर मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाता है। शव परीक्षण के दौरान संपूर्ण परीक्षण किए जाते हैं एवं इसके उत्तकों से जीवाणु, वायरस व फफूंद का परीक्षण वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। तदनुसार निवारक उपाय करके ऊंट की मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जाता है। इस केंद्र के द्वारा ऊंट के बाल, पॉलिएस्टर, अपशिष्ट रेशम व अन्य सिंथेटिक और प्राकृतिक फाइबर के विभिन्न सम्मिश्रण विकसित किए गए हैं। इनके अलावा बहुमूल्य ऊंट के बालों का उपयोग जैकेट, स्वेटर, टोपी व शॉल बनाने के लिए किया जाता है। उष्ण त्वचा का उपयोग अनेक उपभोक्ता वस्तुएं, लैंपशेड, उस्ता समुदाय द्वारा सुनहरी नक्काशी के साथ बनाई कुप्पी आदि में किया जाता है। उष्ण अस्थियों का उपयोग हाथी दांत के स्थान पर सामान व खिलौने बनाने में किया जा रहा है। केंद्र को राजस्थान के एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विशिष्ट पहचान प्राप्त है। हर वर्ष यहाँ देशी व विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में ऊंटों को व उनके व्यवहार को देखने के लिए आते हैं। केंद्र के द्वारा पर्यटकों को उष्ण सफारी की सुविधा भी प्रदान की जाती है।